मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स परसों से मुझसे सवाल करते आ रहे हैं कि आपकी तो ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है, तो उस दिन हुआ क्या था, आप क्या करते हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे सवाल एंड क्वाइट नेचुरल है, क्योंकि जब भी आपका कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, आपका कोई त्यौहार आने वाला होता है, तो जितने भी लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं अदर रिलीजन्स के, तो वो आपसे ऐसा सवाल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ जिसमें मैं मोटा मोटा रिवील करता हूँ कि इस दिन हुआ क्या था और हम करते क्या है। और मैं इस वीडियो में अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए कुछ बातें करना चाहता हूं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी बात मिस ना करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ईद उल अज़हा, जिसको हम बकरा ईद भी बोलते हैं और बड़ी ईद भी बोलते हैं, इस दिन मुसलमान हज पे जाते हैं, हज परफॉर्म करते हैं। हज किया जाता है हिजाज में, मक्का में जो सऊदी अरेबिया में है। काबा शरीफ के अराउंड मुस्लिम्स घूमते रहते हैं एंड देयर आर सम सर्टेन प्रेयर्स वो पढ़ते रहते हैं। और ये हज हर एक मुसलमान पे एक बार लाइफ में वाजिब है, ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है, उसको करना ही करना है। लेकिन किस वाले मुसलमान पे? जिसको इनफ पैसे हो। सपोज़ मैं अभी कश्मीर में बैठा हूँ और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, तो मुझ पे हज वाजिब नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास इनफ पैसे हैं और मैं घर भी चला रहा हूँ, उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मतलब इतने पैसे हैं कि मैं हज पे जा सकता हूँ, तो मुझ पे ये हज वाजिब हो जाता है, फ़रीज़ा बन जाता है, तो मुझे हज पे जाना ही जाना है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं गुनहगार हो जाता हूँ। और दूसरा अमल जो हम इस ईद पे करते हैं वो है कुर्बानी देना। और ये कुर्बानी का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चलता आ रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद थे, उनके एंसेस्टर थे। और उनको अल्लाह की तरफ से एक फरमान आया कि अपने बेटे को, जो उनका बेटा था उसका नाम हज़रत इस्माइल था, उनको अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के लिए ज़िबाह करो, कुर्बान करो। तो वो तो नबी थे और वो अल्लाह के फरमान को नहीं इनकार कर सकते थे। उन्होंने अपने बेटे को ज़िबाह करने के लिए ले लिया। जब वो उनको ज़िबाह करने लगे तो ऑब्वियसली वो नबी थे, लेकिन एक बाप भी थे, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांधी, क्योंकि वो उनके बेटे थे। और जब उनको ज़िबाह किया, जब ज़िबाह हो गए, उसके बाद अपनी पट्टी खोली और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक दुम्बा था, एक भेड़ था, एक शीप था, इंस्टेड ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ पे साइड में बैठे थे। ये अल्लाह की तरफ से एक चमत्कार था, एक मौजज़ा था, क्योंकि अल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी बहुत पसंद आई थी। तभी से ये सिलसिला चलता आ रहा है और हम इस दिन कुर्बानी देते हैं। और थर्ड अमल जो हम इस दिन करते हैं वो है नमाज ईद पढ़ते हैं हम। नमाज तो हम डेली पढ़ते हैं, प्रेयर्स तो हम डेली करते हैं, लेकिन इस दिन एक पर्टिकुलर नमाज होती है जिसको हम नमाज ईद बोलते हैं, तो वो इस दिन पढ़ी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस दिन अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के घर में जाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि एक हैप्पी डे होता है। और आखिरी बात जो मैं अपने छोटे भाइयों और बहनों के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्च से लेकर अभी तक मैंने बहुत सारों के स्टेटस चेक किए, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, तो बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, एंजाइटी आई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में रखते हैं, दूसरे चीज़ों में रखते हैं। मेरे दोस्तों, इस ईद को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाएं। यू आर नॉट मेंट टू वेस्ट योर टाइम कमरे में बैठ के ये सोचते हुए मैं बोर हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मैं क्या करूं, कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। आप में जितना पोटेंशियल है कुछ करने को, बिलीव मी, किसी और में नहीं है, ट्रस्ट मी। सो व्हाट यू हैव टू डू, बस वो वाला काम करें जिससे आपकी सोसाइटी को बेनिफिट हो। अगर आप सोसाइटी का नहीं सोच रहे हैं, एटलीस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली एंड योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए डू व्हाट यू लव,
वही करो जिसमें आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर आप उसको छोटे लेवल पे भी करते हो, लेकिन वो काम ज़रूर करो। अपने आप पे हावी ना होने दे दो किसी भी सिचुएशन को। और अगर आप अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, देन डू वन थिंग, किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचो। अपनी लोकेलिटी में किसी नीडी तक पहुँचो, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में। तो उस नीडी को कुछ पैसे दे दो, सदका दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, कोई कपड़ा दे दो। बिलीव मी, जो उस टाइम आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा सुकून देह मौका होता है वो, जब आप किसी नीडी को कुछ भी देते हैं, कुछ भी डोनेट करते हैं। तो आप आजमा के देखें, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितना सुकून आ जाएगा। और लास्टली मैं फैल्कन टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो मार्च से लेकर अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे और हम डिफरेंट लोगों तक पहुँच पाए, मेडिसिन लेके और खाने पीने की चीज़ें लेके। और मैं ज़ूल प्रोडक्शन का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने उन दिनों जब वो ख़तरनाक लॉकडाउन था, जब वो ख़तरनाक दिन थे, पेंडेमिक अपने अरूज पे था, इवन जो लोग अच्छे थे, वेल सेटल्ड थे, उनको भी खाना नहीं था घर में, तो तब ज़ूल प्रोडक्शन का टीम भी सामने आया। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि हम डिफरेंट जगहों पे पहुँच पाए और डिफरेंट लोगों को फीड किया और डिफरेंट लोगों तक ज़रूरत की चीज़ें पहुँचा पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। करें इस ईद को एंजॉय। ईद पैगाम है खुशी का, हारमनी का, पीस का। ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।